गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। किरण क्लास एज में आज आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह टॉपिक होगा विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। हमारा जो लास्ट टॉपिक हुआ था वो टॉपिक हुआ था अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो ठीक है, तो आज की जो क्लास होगी वो निरक्ष रेखा के लिए होगी। तो देखिए कि आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। देखिए टॉपिक में इंपॉर्टेंट बात है कि इसने बोला विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष रेखा पर और क्या ज्ञात करवा रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्ष रेखा का दूसरा नाम होता है आपकी जो निरक्ष रेखा का जो एक और नाम होता है वो नाम होता है विषुवतीय रेखा। कई बार एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्जाम में जब इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है तो वो अटेम्प्ट होता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विषुवतीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो याद रखना निरक्ष रेखा और विषुवतीय रेखा दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। अब इसने बोला विद्युत द्विध्रुव के कारण, और विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव यह होता है कि आपके पास कोई AB दिया गया है, इसके बीच की दूरी कितनी होगी 2l, और विद्युत द्विध्रुव में जो दो आवेश होंगे वो दोनों आवेश क्या होंगे, विषम प्रकृति के। तो यहाँ पे जो दोनों आवेश होंगे, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश होगा तो यहाँ पे कौन सा आवेश होगा, प्लस क्यू। ये क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव। दूसरी बात बोलिए निरक्ष रेखा पर, तो निरक्ष रेखा कहाँ होगी, ऊपर की ओर होगी। तो ये क्या हो गई आपकी निरक्ष रेखा P, और क्या बोला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अर्थात विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, या बोल सकते हो कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर या निरक्ष रेखा ऊपर की तरफ होना चाहिए तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो देखिए यहाँ पे मैं AB पे अभिलंब डाल रहा हूं। जैसे AB पे अभिलंब डालूंगा ये दोनों को AB को दो समान भागों में विभाजित करेगी, और इनकी जो समान भागों की विभाजित होने के बाद इनकी जो लंबाई होगी वह लंबाई कितनी हो जाएगी, L और L क्यों होगी, क्योंकि ये टोटल लंबाई कितनी है 2L, इसको दो समान भागों में विभाजित किया तो कितनी होगी L प्लस L। दूसरी बात P से लेके O के मध्य की दूरी को मैं मान रहा हूं R, P से लेके O के मध्य की दूरी को मैं क्या मान रहा हूं R, ठीक है। उसके बाद में मैं बोलता हूं कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो किधर होगी, ऊपर की ओर होगी। अर्थात डी से मैंने जिसको डिनोट किया है ऊपर की ओर होगी, और इसके ऊपर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, E1। इसी प्रकार सिमिलरली माइनस की आवेश है, माइनस है तो जाहिर सी बात है विपरीत होगी, तो ये कहां पर होगी, अंदर की ओर होगी, और यहाँ पे इसको मैं C दे देता हूं, और इसके ऊपर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कितनी होगी, A2, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं कि हमें मान चाहिए PA का मान और PB का मान चाहिए, और ध्यान रखना PA बराबर क्या होता है, PA बराबर क्या होता है, PP। वो कैसे होगा, क्यों, क्योंकि PO दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, और OA और OB दोनों बराबर थी, तो किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो तीसरी भुजा भी क्या होगी, बराबर ही होगी। अर्थात PA बराबर क्या होगा, PB होगा। अब हमें P और PB का मान चाहिए, तो आपको पता है लंब का मान दिया हुआ है और आधार का मान दिया हुआ है। जब लंब और आधार का मान दिया गया हो तो कर्ण का मान आराम से निकाल सकते हो पाइथागोरस परिमेय से। तो पाइथागोरस परिमेय से यहाँ पे जो आपके मान आएगा वो कितना आएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कितना है यहाँ पे आधार आपको दिया गया है L, तो कितना हो गया L स्क्वायर, और लंब कितना दिया गया है R, तो कितना हो गया R स्क्वायर। तो जो आपके पास कर्ण का मान आया वो मान कितना आया, L स्क्वायर R स्क्वायर की पावर 1/2। अर्थात PA और PB का मान कितना आ गया आपके पास है
पी ए और पी बी का मान जो आया वो आया एल स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 1/2। तो मैं लिख सकता हूं पी ए और पी बी का मान, तो पी बी का मान भी कितना है एल स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 1/2 और इसका भी मान कितना होगा एल स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए कैसे बोलता हूं, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है E1, अर्थात E1 बराबर कितना होगा K क्यू, R कितना है एल स्क्वायर की पावर एल स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 1/2 और इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, और इसकी दिशा क्या होगी P से D की ओर, तो ये आपकी दिशा हो गई P से D की ओर। अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट होगा तो E1 बराबर क्या आ जाएगा के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और पी डी कैप। ठीक है, इसको समीकरण नंबर में क्या दे देता हूं 1। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी E2, तो E2 होगी तो कितना हो जाएगा के क्यू, वही सेम रहेगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और मान क्या आएगा दोनों का सेम ही आएगा, परंतु इसकी जो दिशा आएगी वो क्या आएगी C से P की ओर, C से P की ओर, समीकरण नंबर 2। अब दोनों में अंतर का पता चल गया होगा कि E1 और E2 का जो परिमाण है वो तो सेम है, देखिए दोनों का मान तो सेम ही है, परंतु जो इनकी दिशाएं हैं वो दोनों क्या है विपरीत है। ठीक है, तो आगे बोलता हूं, अब मुझे बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र चाहिए, तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए मैं सर्वप्रथम PX रेखा का निर्माण करता हूं। एक क्या कर लेता हूं PX रेखा का निर्माण करता हूं और यहाँ पे ये कोण थीटा होगा, ये कोण थीटा होगा, और थीटा के साथ हमेशा याद रखो, थीटा के साथ हमेशा क्या आता है कोस ही आता है, थीटा के साथ क्या आता है कोस ही आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E1 cos थीटा और नीचे क्या हो जाएगा E2 cos थीटा। इधर कोस थीटा के अलावा क्या आएगा हमेशा, अगर थीटा के साथ कोस आ गया तो थीटा के अलावा क्या आएगा साइन, तो क्या हो जाएगा E1 sin थीटा और नीचे क्या आएगा E2 sin थीटा। अब हमने देखा समीकरण 1 व 2 से E1 और E2 का दोनों का परिमाण तो सेम है परंतु दिशाएं क्या है विपरीत। तो यहाँ पे देखो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों ऊपर नीचे मतलब अर्थात दोनों की दिशा क्या है विपरीत, परंतु E1 और E2 का मान समान है। तो जब परिमाण समान है दिशा विपरीत है तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगी कैंसिल आउट, अर्थात E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को क्या कर देती है निरस्त कर देती है। परंतु यहाँ पे E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की दिशा एक ही है, जब दोनों की दिशा एक ही होगी तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों मतलब बता दिए सापेक्ष हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो ऐड हो जाएंगे तो मैं बोल सकता हूं अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी E बराबर E1 प्लस E2। और यहाँ पे देखिए E1 का मान कितना है E1 cos थीटा, E2 का मान कितना है E2 cos थीटा, तो कितना हो जाएगा E बराबर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। अब मैंने पहले भी बताया कि समीकरण 1 और 2 को देखने पे क्या पता चलता है कि दोनों का जो परिमाण है दोनों का परिमाण क्या रहेगा सर, अर्थात परिमाण क्या है दोनों का समान है परंतु दिशा क्या है विपरीत। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे E1 और E2 दोनों क्या रहेंगे बराबर। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे E बराबर E1 cos थीटा या आप E2 cos थीटा भी ले सकते हो और 2 बार हैं तो कितने हो जाएंगे 2, तो E बराबर 2 E1 cos थीटा या आप चाहो तो क्या लिख सकते हो E बराबर 2 E2 cos थीटा। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से मान रखने हैं तो मैं बोलता हूँ समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से आपके पास E1 का मान है ये रहा, तो कितना है K क्यू अपॉन L स्क्वायर R स्क्वायर।
ठीक है। और बच गया क्या, cos थीटा। और cos थीटा का मान कहां से लोगे, लाल बटा कक्का, कक्का बटा लाल, अर्थात आधार बटा करंट। मतलब cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा करंट। तो आधार क्या है, यहाँ पे देखिए आधार आपका L है और करंट कितना है, L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। तो कितना हो जाएगा, L अपॉन L स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 1/2। ये मान आपको यहाँ ऐड करना है। जब ऐड करोगे तो E बराबर जो मान आएगा वो क्या आएगा, 2KQ अपॉन L स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहाँ पे L अपॉन L स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 1/2। अब देखिए नीचे, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1/2 है। जब दोनों को, जब आधार समान हो तो घातें क्या होती है, जुड़ती हैं। तो घातें जब जुड़ेंगी तो यहाँ पे जो मान आएगा वो मान क्या आएगा, E बराबर 2KQL, और नीचे क्या आ जाएगा, L स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है। अब मैं बोलता हूं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से, अर्थात P बराबर 2QL से। तो यहां पे देखिए 2QL की जगह मैं क्या अटेम्प्ट करूं, P, तो P अटेम्प्ट करूंगा तो E बराबर क्या आएगा, KP, और नीचे क्या बच गया, L स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है। उसके बाद बोलता हूं यदि L का मान बहुत ही कम हो R की तुलना में, तो जो मान आएगा वो मान आएगा E बराबर KP अपॉन L। अगर बहुत ही कम है तो ये 0 के आसपास हो गया, और इसको छोड़ देते हैं तो बच गया क्या, आर स्क्वायर की पावर 3/2। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो E बराबर क्या आएगा, KP अपॉन आर क्यूब, KP अपॉन आर क्यूब। ये किसके ऊपर आया, निरक्ष रेखा पर, निरक्ष रेखा पर, अर्थात बिंदु P पर क्या आ गया, परिणामी विद्युत क्षेत्र। ठीक है। अब देखिए अंतर क्या हुआ, आपकी जो अक्ष रेखा पर, अक्ष रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी वो कितनी आई थी, EX, 2 गुनी थी किसकी तुलना में, E निरक्ष की तुलना में। ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। और ये तीव्रता ज्ञात हो गई, साइन से कैंसिल आउट हो गई, ये कंप्लीट टॉपिक हुआ। अब आपका ये फर्स्ट चैप्टर विद्युत क्षेत्र भी कंप्लीट होता है। अब अगले नए चैप्टर में चलेंगे, उस चैप्टर का नाम होगा गाउस लॉ एंड एप्लीकेशन, मतलब गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।